दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। राशन कार्ड धारकों को राशन न मिलने और एनआईटी क्षेत्र में आने वाले भू धारकों से विकास शुल्क की राशि में बढ़ोतरी करने के विरोध में भाजपा ने यशवंत स्टेडियम से आकाशवाणी चौक तक मोर्चा निकाला। इस आंदोलन में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जो महीने में राशन मिले, राशन और शक्कर, गेहूँ, चावल, ये पूरा ये आइटम मिलने को होना। कब से नहीं मिला आपको? ये मिल रहा है सिर्फ गाँव भर। वो 5 जन के नाम रहते हैं, वो 3 जन का राशन देते, फिर हमारे को आना जाना पुराता नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते गरीब इंसान। इसलिए हमको पूरा अनाज होना। अभी मिल नहीं रहा? अभी मिल रहा है, लेकिन 5 जन का है तो 3 जन का मिल रहा है, और अभी बोलते क्या खत्म हो गया। अभी तो कुछ नहीं, सही है। शक्कर वगैरह सब आई, लेकिन कुछ मिल नहीं रही है। और 5 लोगों का अनाज करके तो 3 लोगों का ही दे रहे हैं, 2 लोगों का दे रहे हैं, वो भी सिर्फ चावल और गेहूं दे रहे हैं। बाकी का और जो भी सुविधा है, दाल है, शक्कर वगैरह है, वो बाकी कोई चीज़ मिल नहीं रही है। और उसके बाद भी अभी वो केसरी कार्ड भी रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। तो गरीबों का ऐसा दाना पानी बंद कर देंगे तो गरीब जनता खाएगी क्या? जब मोदी जी दे रहे हैं तो ये बीच वाली सरकार की वजह से अड़ंगे डाल रही है। क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं? वही प्रॉब्लम है ना, 3 जन का नाम रहता तो 2 ही का मिलता है, तो वो भी कम मिलता। उसमें 5 किलो देते, 10 किलो मिलता तो 5 किलो देते। उसमें क्या करेंगे? कुछ भी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। शक्कर तो देते ही नहीं है। शक्कर चाहिए जैसा दीपावली में पहले जैसा दाल देते थे, चने की दाल, शक्कर, तेल, इस बार तो कुछ भी नहीं मिला है। त्योहार के जैसा तो लगा भी नहीं इस बार। दिवाली में कैसा हुआ गुजारा? दीपावली में तो कुछ भी नहीं मिला ना। क्या मिला? एक तो कोरोना ने परेशान कर डाले, और अभी तो मतलब कोरोना की वजह से परेशान थे लोग, अब ये तो अभी इन लोगों की वजह से परेशान। तो ये जो है सामान्य जनता है, जिन्हें जो राशन कार्ड धारक है, जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, और उन्होंने आंदोलन में शामिल होकर ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके कारण जो है इन्हें परेशानी हो रही है, और यही परेशानी के खिलाफ जो है जनता आज रास्ते पर है और भाजपा का समर्थन। नागपूर जिल्हा शहरामध्ये जवळपास 20 लाख नागरिक असे आहेत ज्यांना प्राधान्य गटात न घेतल्यामुळे अन्न मिळत नाही, आणि महाविकास आघाडी सरकारने प्राधान्य गट घेण्याची ऑनलाईन पद्धत बंद केली, त्यामुळे स्टॉप झालेला आहे। ज्यांच्याकडे केसरी कार्ड आहे त्यांना तातडीनं प्राधान्य गटात घ्यावं आणि 20 लाख नागरिकांचं अन्न चालू करावं, ही मागणी मुख्य आहे। दुसरं, NMRD एरियामध्ये आणि NIT एरियामध्ये जे 56 रुपयामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये घरं कायदेशीर व्हायचे, आता 168 रुपये घेणार आहेत प्रति स्क्वेअर फीट। त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे। जवळपास 10 लाख परिवार अफेक्ट होणार आहे। त्यांच्याकडे 168 रुपये स्क्वेअर फीट जर घेतले तर घर विकायला परवडेल, पण रेग्युलाइज करणं परवडणार नाही। ही स्थिती महाविकास आघाडीने केली आहे, आणि म्हणून त्याच्या विरुद्ध हा मोर्चा आहे। दोनही अत्यंत महत्त्वाचे या ठिकाणी आमच्या मागण्या आहे, त्या सरकारने पूर्ण कराव्या। काळा GR NMRD NITच्या 168 रुपये स्क्वेअर फीट रेटचा काळा GR वापस घ्यावा आणि 20 लाख नागरिकांना प्राधान्य गटात घ्यावं। 144 रात्री पोलिसांनी लावली। आमचा मोर्चा हा पूर्व नियोजित होता, 15 दिवसापूर्वी नोटीस दिली होती, त्यामुळे आम्ही 144 धारा असली तरी मोर्चा अनाउन्स केल्यामुळे मोर्चा आम्हाला काढावा लागला। कार्ड 2,67,000 केशरी रेशन कार्डवरचं 8 रुपये 12 रुपये प्रमाणे आज मिळणार धान्य बंद आहे। नवीन रेशन कार्ड काढण्याकरता जाचकटी आहेत, ती जी लिंक आहे रेशन कार्ड ती वारंवार फेल आहे। जे रेशन कार्डवरची नावं आहेत त्याचं इंटरलिंक करण्याकरता आधार कार्ड लिंकिंगचं काम बंद आहे। त्या रेशनचा धान्याचा काळा व्यापार होतो आहे। सोबत भाजप सेनेचं सरकार असताना 1 रुपया विकास शुल्क वाढलं नाही। मान्य देवेंद्रजी असेपर्यंत काही झालं नाही। NIT बरखास्त केली। या महाविकास आघाडीच्या बोगस सरकारने ही वाह्यात संस्था ओपन केली आणि 56 रुपयाचे 168 रुपये केले। या शहरातल्या मध्यमवर्गीय गरीब माणसांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भूखंड घेतले, आणि जर एक भूखंड नियमित करायला 3-3, 4-4 लाख रुपये लागतील तो काय घर बांधणार आहे? या 2 मागण्यांकरता आमचा मोर्चा आहे।
आम्हाला भान आहे व्यवस्थेचं, या सगळ्या विषयांचं. आम्ही शिस्तीत काढू. आम्ही कोणत्याही नागरिकाला, दुकानदाराला त्रास होईल असं वागणार नाही. पोलिसांनाही त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊ. पण मोर्चा हा सामान्य नागरिकांकरता आहे आणि आम्हाला मोर्चाची परवानगी 10 दिवसाआधी आहे. ती आमच्याकडे कॉपी आहे. पोलिसांनी आम्हाला नोटीस दिली आहे की तुम्ही कसं वागलं पाहिजे, त्याप्रमाणे आम्ही वागणार आहोत. त्यांनी सांगितलं कुठे थांबलं पाहिजे, त्याप्रमाणे आम्ही थांबणार आहोत. पण मोर्चा आम्ही 100% काढू. कारण या महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य आहे, माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लिहिलेल्या संविधानाचं राज्य आहे आणि त्यानुसार आम्हाला जो काही मौलिक अधिकार आहे त्या अधिकारात हा मोर्चा आम्ही काढतो. नागपुर के यशवंत स्टेडियम से लेकर तो जिलाधिकारी तक भाजपा का मोर्चा चल रहा है, रैली चल रही है. ये मोर्चा इसीलिए है कि जो राशन कार्ड धारक है उन्हें जो है राशन नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ में. वही एनआईटी ने जो भूखंड का जो रेट है वो 56 से लेकर 168 रुपये कर दिया है. उसके खिलाफ में ये जो आंदोलन फिलहाल नागपुर में चल रहा है. आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है. कम से कम 52 महापौर शंकर तिवारी, कृष्णा खोपड़े, अनिल सोले, मिलिंद माने जैसे बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर मौजूद है और ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो नियम लगाया वो गलत है. मेरे साथ मैं बात करने की कोशिश करता हूँ. सर, आप आंदोलन कर रहे हो, क्या इनकी मांग? महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर शहर के 2,67,000 केसरी कार्ड धारकों के अनाज को बंद कर दिया, जिसकी संख्या नागपुर शहर में करीब करीब 10 लाख नागरिकों तक है. यह जो निर्णय उन्होंने लिया है यह अन्यायपूर्ण निर्णय है, ये समाप्त करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा है और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिस्टम रखा है उसमें अनावश्यक रूप से नागरिकों को जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, राशन कार्ड के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगना, राशन कार्ड के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगना, क्या हम जाति के आधार पर राशन देते हैं? क्या नहीं देते. लेकिन नागरिकों को तकलीफ होने के लिए अनेक कानून बना करके रखे हैं. ये सब रद्द होने चाहिए और सहजता से जैसे अनाज मिलता था वैसे मिलना चाहिए, हमारी मांग है. साथ ही साथ कोरोना के बाद प्रोटीन डाइट की संख्या बढ़ी है, इसलिए राशन की दुकान से दाल मिलना चाहिए, यह भी हमारी मुख्य मांग है, गरीब आदमी को मिलनी चाहिए. इसी के साथ साथ देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार थी तो हम लोग यहाँ 58 रुपए में प्लॉट को रेगुलराइज करते थे. सरकार बदली, आज 168 रुपए में प्लॉट को रेगुलराइज करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. महानगर पालिका गुंठेवारी में 58 रुपए में करती थी, अब एनआईटी 168 रुपए में कर रही है. इसमें और टैक्सेस मिला के 200 रुपए तक हो जाता है. ये 4 गुना का भुर्दंड नागरिकों पर जो आया है, इसके विरोध में हम संयुक्त रूप से गरीबों की मांग को लेकर के, इस मोर्चे को लेकर के आज कलेक्टर ऑफिस की दिशा में जा रहे हैं. एक सवाल है कि नागपुर में 144 लागू है, इसके बावजूद भाजपा ने आंदोलन निकाला है. यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इसी दृष्टि से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं. शासन के नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अनुशासन बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए 144 लगता है. भारतीय जनता पार्टी का नेता इतना सक्षम है कि भीड़ कितनी भी हो उसकी भीड़ में अनुशासन भंग नहीं होगा और वह 144 के अंतर्गत जो अनुशासन बना रहना चाहिए भाव है, उस भाव को कायम रखते हुए किसी भी प्रकार का यहाँ पर हुड़दंग नहीं होगा, इस प्रकार का विश्वास हम दिलाते हैं. इसके हम ही सारे नेता लेते हैं. नागपुर में फिलहाल जो है भाजपा का आंदोलन चल रहा है और किसी भी तरह से अनुशासन का भंग नहीं होगा, ऐसी बात जो है महापौर दयाशंकर तिवारी ने कही है. तो ये आंदोलन जो है पूर्व नियोजित था, इसके धारा 144 लगने के बावजूद भी ये इसको परमिशन दी गई है और किसी भी तरह से भंग नहीं होगा, ऐसा बात कही है. कैमरा पर्सन महाराष्ट्र 24 नागपुर.